दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और साथ साथ शानदार होंगे। दोस्तों ईवीएम सीरीज़ में एक और वीडियो लाया हूँ आपके लिए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों ये बहुत ही चर्चे में ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश से जुड़े हुआ मसला है। इसमें मैं एक चीज़ हमेशा पूछना चाहूँगा और पूछता रहूँगा जब तक ये चुनाव होगा और जब तक ये ईवीएम बैन नहीं हो जाएगा। क्या मोदी जी की जान ईवीएम में है? यानी मोदी जी की जान ईवीएम है या मोदी जी की जान जनता है? मोदी जी की जान ईवीएम है या नहीं है, ये तो तभी समझ में आएगा जब ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा या चुनाव नहीं कराया जाएगा। दोस्तों ईवीएम एक मशीन है और उस पर जिसको भी डाउट होता है कि उसके साथ धांधली किया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है, वो लाजिब है, मुनासिब है। भाई किसी को भी डाउट होएगा, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो जिसको देते हैं उसको वो चीज़ पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जान सकें कि हम जिसको जो दे रहे हैं उसको वो मिल भी रहा है कि नहीं रहा है। दोस्तों जिस हिसाब से, जिस तरीके से बेफिक्र होकर के मोदी सरकार अपना काम कर रही है, उस हिसाब से ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद मोदी और मोदी सरकार के जो जान है वो ईवीएम है, जनता नहीं है। दोस्तों आप देखते होंगे कि महिला पहलवान के साथ जो हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे देश का जो नाम है, हिंदुस्तान का जो तिरंगा है उसको फहराया, उनके खिलाफ किस तरह से गोदी मीडिया ने एजेंडा चलाया कि वो लोग ही गलत हैं। ऐसा कभी बताने की कोशिश नहीं किया कि जो ब्रिजभूषण है, जो यौन उत्पीड़न का, जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का जो मसला चल रहा है, उसके बारे में उसके खिलाफ खुल करके बोलने की कोशिश नहीं किया। और वही महिला पहलवान जब जीत के आते हैं तो मोदी जी उसके साथ आकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपने इवेंट में बुलाते हैं, बहुत बड़ा इवेंट करते हैं। पर वही महिला खिलाड़ी को जब मोदी जी की ज़रूरत होता है तो मोदी जी एकदम साइलेंट हो जाते हैं। दोस्तों इससे क्या पता चलता है? क्या मोदी जी को इस चीज़ का डर नहीं है कि उस महिला पहलवान को, उस पहलवान लोग के भी चाहने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो उनको पसंद करते होंगे, जो उनके फ़ैन होंगे, जो उनको फॉलो करते होंगे? डर तो होगा, पर डर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनको शायद जनता से कोई मतलब ही नहीं है। ये एक अकेला ये उदाहरण नहीं है। लाखों किसान धरना दिया हुआ था 1 साल तक। जो 3 कानून लाया गया था, ज़बरदस्ती किसान पे थोपा गया था, उसके खिलाफ वो लोग आंदोलन किए और उस जो कानून का था उसको हटाने का भरपूर कोशिश की और हटा के माने। तब उनको उस टाइम क्या था कि 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला था, तो उसके लिए उन्होंने धरना ख़त्म कराया। उनको डर था कि कहीं चुनाव हार ना जाए, उन्होंने धरना ख़त्म करा दिया। और उन्होंने झूठ का प्रॉमिस किया कि मैं एमएसपी का गारंटी दूंगा, उस पर एक कमेटी बिठाऊंगा, पर आज तक उस चीज़ का कुछ नहीं हुआ है। जैसे पहले मोदी जी का जुमला था सब कुछ, 2 करोड़ रोज़गार, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, बेरोज़गार एक भी नहीं दिखेंगे। तो ये सब चीज़ जो जुमला, वो ये भी जुमला हो गया। हर भारतीय के सिर पे छत होएगा, मतलब सब चीज़ जुमला हो गया है। सिर्फ इवेंट करते हैं और इवेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्या उनको डर नहीं लगता कि जनता नाराज़ हो जाएगी, किसान नाराज़ हो जाएगा? चुप पहलवान हो गया, किसान हो गया, जो फौज हैं, जो बीजेपी सरकार और मोदी ये बताते रहते हैं कि हम सेना को कितना इज्जत करते हैं, वो सेना के साथ भी धांधली कर दिया गया। यानी लगभग 1-1.5 लाख सैनिक जिन्होंने
अपना एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग लेटर का वेटिंग था, उसके साथ धोखा किया गया अग्निवीर ला करके। तो क्या उनको महिला पहलवान से दिक्कत नहीं है? उनसे डर नहीं लगता? उनको किसान से डर नहीं लगता? उनको फौज से डर नहीं लगता? उनको छात्रों से डर नहीं लगता? तो किससे डर लगता है? और कौन बचे? यानी इन सब की कोई परवाह नहीं है उनको। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। कोई वोट करे चाहे नहीं करे, जीतूंगा तो मैं ही। इसलिए शायद ये हो सकता है कि उनको ये कॉन्फिडेंस ईवीएम के थ्रू आता होगा। और इसके लिए मैं बोलता हूँ, इसके लिए मैं पूछता हूँ कि क्या मोदी का जान ईवीएम है? मोदी का जान ईवीएम में है, या मोदी का जान जनता है और मोदी का जान जनता में है? अगर मोदी का जान जनता में है और जनता है तो दोस्त और मोदी जी, आप चुनाव जो है वो ईवीएम से ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। अगर आपकी जान ईवीएम में है, ईवीएम है, तो आप जैसे परवाह नहीं कर रहे अभी किसी भी जनता के, चाहे वो पहलवान हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे अब किसान हो, कोई भी कैटेगरी, कोई भी लोग हो, परवाह नहीं कर रहे, वैसे ही आप आगे भी परवाह नहीं करोगे। दोस्तों, जो जनता है, जो ये विपक्ष है, विपक्ष को एक बहुत ही तगड़ा स्टेप लेना चाहिए कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, अभी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए सिवाय ईवीएम का, क्योंकि ये आखिरी चुनाव होएगा। ये आखिरी चुनाव होएगा अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ तो। जिस तरह बांग्लादेश में जो लोकतंत्र को एक सरकार कुचल दिया है, वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार जनता को कुचल देगी अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ तो। उसके बाद ईवीएम बैन हो भी जाएगा 24 के बाद, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही जीतेंगे जिसको मोदी जी चाहेंगे, वही सरकार, उसी की सरकार बनेगी जिसको मोदी जी चाहेंगे। दोस्तों, ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए और ईवीएम बैन होना चाहिए। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जीत जाए मोदी जी, बहुत लोकप्रिय नेता है, जीत जाए, अच्छी बात है। 400 पार का उन्होंने टारगेट किया है, अच्छी बात है। 500 पार करो, पर चुनाव बैलेट पेपर से कराओ। क्या आपको डर है कि ईवीएम हट जाएगा तो आप हार जाओगे? तो आप सरेंडर कर दो। ईवीएम को हटना चाहिए और ईवीएम को हटना ही होगा, ऐसा कमिटमेंट विपक्ष को करना चाहिए। नहीं तो ये देश की जनता 140 करोड़ 20% हटा दो, जो 20%, 18 से 20% लोग डायरेक्टली सही में बीजेपी को वोट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे संगठन हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और भी कई, युवा मोर्चा, एबीवीपी, अखिल भारतीय, बहुत सारे संगठन हैं। तो उसके थ्रू से उनके जो 18-20% वोटर हैं वो वोट करेंगे ही करेंगे, पर बाकी 80% जनता माफ़ नहीं करेगी विपक्ष को अगर वो ईवीएम को बैन नहीं कराया। क्योंकि जनता बस एक ही चीज़ चाहती है कि इलेक्शन फेयर, ट्रांसपेरेंट हो। जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होएगा तब तक फेयर नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तभी होएगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होएगा, और ट्रांसपेरेंट होएगा तभी फेयर होएगा। इलेक्शन कमिश्नर को भी ये ध्यान देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पे एक स्टेप आगे लेना चाहिए, नहीं तो इतिहास में उसका नाम आएगा कि कैसे सरकार के साथ मिली भगत कर करके जनता के हक को दबाया उन्होंने। दोस्तों, इसी बात से अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप हमारे वीडियो को आप हमारा वीडियो देखेंगे और पूरा देखने की कोशिश करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।